अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है सब। आज हम देखेंगे कि एक सैलरी रिटर्न, नॉर्मल टैक्स रिटर्न जिसमें आपका ईओपीआई, पीएफ और टैक्सेस कटते हैं, उसे हम रिटर्न में कैसे शो करेंगे। यानी कि एक नॉर्मल टैक्स रिटर्न जो कि चाहे वो 4 मिलियन के करीब है या 5 मिलियन के करीब है या 2 मिलियन के करीब है, वो हम कैसे रिपोर्ट करेंगे और टैक्स स्लैब कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम इस तरह एक चार्ट बना लेंगे सैलरी स्लिपों को देखते हुए। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ सैलरी स्लिप। शायद यहाँ पे चले, आप इस वही देख लें। ये देखेंगे टोटल सैलरी है एक बंदे की, इतना उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ। ठीक है, पीएफ यहाँ पे 3 महीने का नहीं कटा हुआ क्योंकि प्रोबेशनल पीरियड होता है, यहाँ पे नहीं कटता होता वो। जैसे प्रोबेशनल पीरियड हो गया, बंदा परमानेंट होता है, तो उसके बाद प्रोविडेंट फंड कटना शुरू कर देते हैं। यूबीआई, ठीक है, ये बस 1 मंथ ही का करता है। ये प्रोफेशनल टैक्स होता है, तो ये थोड़ा सा होता है कि फॉर्म वगैरह का। तो उसके बाद ये लेस अमाउंट, मतलब कि तीनों को लेस करके ये टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में गई है। देखिए, इस बंदे की 12 महीने की सैलरी माशाल्लाह 4.9 मिलियन थी। ठीक है, ये सो ऑन सारा कुछ है। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि हम आया इसे एफबीआर में कैसे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसका पीएफ भी कट रहा है, सारा कुछ कट रहा है, इसे हम कैसे शो करेंगे। छोटी सी रिटर्न है, कोई इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, हम आए, चलते हैं अपनी विंडो की तरफ। हम आएंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद हम ठीक है, लॉगिन के बाद हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल टैक्स रिटर्न ओपन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चनों के सवाल होंगे, वो देके हम आपके ये मेन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, मेन पेज पे आने के बाद सबसे पहले वो कह रहा है कि सैलरी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट करेंगे इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट होगी। कैलकुलेट होने के बाद हम ठीक है, हम सबसे पहले जाएंगे अब पहले एक्सपेंसेस में। ये एक्सपेंसेस में हम क्या चीज़ रिपोर्ट करेंगे, टैक्सेस हम बाद में देखते हैं, वो हम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक्सपेंसेस में आ गए। ठीक है, अब इनका ये 4500 यूपीआई कट है। ये यूपीआई एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट होता है, जो आपके 60 ईयर के बाद आपको पता ही होगा कि आप मिलता है। जो अगर आपके ये डिडक्ट हो रहा है, इसे भी आप रेंट रेट टैक्सेस में, रेंट रेट रेट्स टैक्सेस चार्जेस सीएस, इसमें रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, बकाया सो जो जिस हिसाब से खर्चे हैं वो सारे इस तरह ही हेड में आएंगे। ठीक है, इसे रिपोर्ट करने के बाद साथ साथ सेव करते जाएं ताकि कोई मसला आए तो हम यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है अल्लाह के हमारे पीएफ की। देखें, ये पीएफ आपका डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, इस बंदे का 1,38,439 रुपये कटा है 8 महीनों 10 महीनों का, तकरीबन 9 महीने का। ठीक है, जारी बात है, ये आपकी सैलरी का हिस्सा था ना। आप अपना, इसमें ये दो हिस्से होते हैं, एक एम्प्लॉयर का, एक एम्प्लॉय का। यानी कि अगर एम्प्लॉय ने एक 158,000 कंसीडर किया, इतना ही एम्प्लॉयर से कंसीडर करेगा। दोनों का जो प्लस हो गए, ये हर महीने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। जारी बात है, ये डिडक्ट हुआ है तो बाजार लग रहा है कि ये एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। ये जब आप कंपनी से रिजाइन करेंगे, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उधर से रिजाइन करेंगे, जैसे रिजाइन करेंगे आपका जितना होगा आपके अकाउंट में आपको चेक मिल जाएगा, वो देने के लायबल होंगे। ठीक है, वो आपको मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो तो जाहिर बात है, जैसे रिटायरमेंट होती है तभी। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के साथ आप बीच में भी कभी भी ये से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देनी होती है, वो आपका क्लेम हो जाता है। और इसको हम हर साल, कितना भी है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, जितने काम है वहाँ पे शो करेंगे बैलेंस शीट में। आपका एसेट बन रहा है, हम आएंगे इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, इक्विटी, सर्टिफिकेट, वेंचर, इसमें आके हम इसे इन्वेस्टमेंट के नाम से यहाँ पे लिखेंगे पीएफ प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये जो भी है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आप उसका यहाँ पे रेफरेंस दें। ठीक है, दे के आपने, मैं अभी यहाँ पे नहीं दे रहा, तो दे के हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे शो हो गया। ठीक है,
ये 158,439 ये पूरी की पूरी अमाउंट डालेंगे, उठाएंगे हम यहाँ से, ताकि यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसे साथ ही कैलकुलेट कर देना ताकि ये यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब ये दो चीजें होंगी हमारी, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे इस बंदे की पर्सनल एसेट्स में, ठीक है। आया कि इसका सारा टैक्स कितना हुआ, तो ये सारे आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेने हैं। मैं वैसे ना सारे टोटल करके तो यहाँ पे डाल देता होता हूँ कि इस बंदे के कितने खर्चे हुए, ठीक है। तो ये 45 लाख इनके साल का खर्चा है। जाहिर बात है जिस तरह की सैलरी होगी उस तरह के फिर खर्चे भी होते हैं बंदों के। तो इसमें ये कोई वो नहीं होता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे हम जाके देखेंगे कि रिकंसिलेशन डिफरेंस, अब इसका रिकंसिलेशन डिफरेंस कितना है। अब एक छोटा सा काम यहाँ पे करते जाएं हम कि ये जो अमाउंट टैक्सेबल थी ना इसको उठा के हमने वेल्थ में लेके जाना है रिकंसिलेशन ऑफ एसेट में, और यहाँ पे लाके हमने डालनी है ये वाली नॉर्मल टैक्स यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका डिफरेंस शो कर देगा नीचे कितना डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ 1,60,763 का डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम उठा के ये ट्रैवलिंग के या किसी भी हेड में हम डाल देंगे, ठीक है। आगे हमारा ये डिफरेंस जो है ये रिकवर हो गया। हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसे, यहाँ से जाएंगे अपने यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में और ट्रैवलिंग में आके इसे पेस्ट कर। वैसे आप लोगों ने अपना पूरा एक कंसीडर कर लेना कि हेड में आपका कहाँ का खर्चा आया होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ भी खर्चा आया होगा वो आपने शो करना है, ठीक है। ये शो करना लाजमी होता है। ये देखें ये रिकंसिलेशन जीरो हो गया, हमारी रिटर्न इजीली फाइल होगी, किसी को कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नॉर्मल टैक्स रिटर्न के लिए तीन हेड है। फर्स्ट वन सैलरी का, यहाँ पे आपने सैलरी डालनी है, सैलरी की स्लैब में है, स्लैब आप 2024-25 करेंगे तो आपके सामने सैलरी स्लैब आ जाएगी। 6 लाख तक एग्जाम है, उसके बाद आगे टैक्स, ठीक है। और हाँ एक काम हमारा रह गया कि इसके ऊपर एडजस्टेबल टैक्स कितना है, हम पहले एडजस्टेबल में जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी इस रिटर्न का जो कटा हुआ है 14,921 रुपये, ठीक है, जो रिपोर्ट हुए हुए हैं। मोटर व्हीकल जो वो एक अलग चीज़ है, ये देखें ये टेलीफोन बिल्स के ऊपर डिडक्ट हुआ है, नेट इंटरनेट बिल के ऊपर डिडक्ट हुआ है जो टैक्स, तो वहाँ पे शो हो गया। और जो एडजस्टेबल है ना जो टैक्स वो जो आएगा वो एम्प्लॉई ये यहाँ पे आएगा, ये सैलरी फॉर एम्प्लॉय 149, ठीक है। जितनी हमने सैलरी ली है वो यहाँ पे शो करेंगे, ये सैलरी है। यहाँ पे शो करने के बाद ठीक है, और जो टैक्स डिडक्ट होगा वो भी साथ ही हम यहाँ पे शो कर देंगे 9,97,075, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया कैलकुलेट हो गया। हम कंप्यूटेशन में जाएंगे जहाँ पे टैक्स चार्ज होता है, ये 49,000, ठीक है। अ, जी बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये देखें फिक्स एंड फाइनल में जाएंगे। ये फिक्स एंड फाइनल 5,601 रुपये आ रहा है, ठीक है। ये 5,601 ये कहाँ से आ रहा है कि इनका एक कोई ना सेविंग अकाउंट है, ठीक है। उसके ऊपर 5,600 के ऊपर जो अमाउंट एक लिमिट तक रखी गई होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर इतना प्रॉफिट मिला इन्हें, इतने नाम का प्रॉफिट आया इन्हें, और उसके ऊपर इतना टैक्स डिडक्टिव हुआ है इसके ये अमाउंट थी, इसके ऊपर ये प्रॉफिट आया और ये टैक्स चार्ज हुआ इसके ऊपर, ठीक है। ये इसकी ही अमाउंट ये कंपटीशन में लेके जा रहे हैं। ये इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी बिजनेस है और ये है 5,601 रुपया। ये है अदर सोर्सेज इनकम, वो जो सेविंग अकाउंट में डिडक्ट होता है, ठीक है। ये तो टोटल होगी इनकम इतनी। इनकम के ऊपर 9,91,141 और 1,000 रुपया टैक्स ऑलरेडी जमा हुआ था इनकम फ्रॉम बिजनेस जो 5,601 रुपये के ऊपर हुई है, ठीक है। 1,000 रुपया और 9,95,141 हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी जो विद होल्डिंग टैक्स जो था ना
10,13,916 रुपये इनका डिडक्ट हो गया। 10,13,916 रुपये। अगर इन दोनों को प्लस करें और इसको माइनस करें तो अभी भी रिफंडेबल बचता है पीछे 17,875 रुपये। ठीक है, ये रिटर्न यहाँ पे फाइनल होगी। और इधर आगे वेल्थ भी देख सकते हैं आप, ये वेल्थ भी बिल्कुल रिकनसाइल है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप खुद भी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। जाएं अपनी अपनी रिटर्न खुद सबमिट करें। कल की डेट वैसे लास्ट है, लेकिन उम्मीद है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि काफ़ी पोर्टल के इश्यूज आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आप लोग टाइमली अपनी रिटर्न फाइल करें और जुर्मानों से जो इन्होंने डालने हैं इस बार उससे सेव करें अपने आप को। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।